नमस्कार, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता दिए जाने संबंधी याचिका को किया खारिज। मान्यता देने से किया इनकार। ये PIL यानी याचिका सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महक माहेश्वरी ने दायर की थी। याचिका में ASI के सर्वेक्षण कराए जाने की मांग भी की गई थी। बड़ी खुशखबरी, बेरोजगारी दर 6 साल में सबसे निचले स्तर पर रही 3.2%। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि बेरोजगारी दर वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 4.5% थी, जो वर्ष 2022 से 23 में घटकर 3.2% रह गई है। बेरोजगारी दर 2017 से 18 के बीच में सर्वाधिक 6% थी, तब से लगातार घट रही है। मथुरा में बच्चों से भीख मांगवाने वाले रैकेट का GRP पुलिस ने किया भंडाफोड़। 5 लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। ये रैकेट बच्चों का अपहरण कर कराता था भीख मांगने का काम। सभी गार्जियन रहे सावधान। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने किया सभी प्रोटोकॉलधारी महानुभावों से प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या न आने की अपील। उल्लेखनीय है कि अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जाएगा। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने किया अपील। कहा, व्यवस्था के कारण हम नहीं कर पाएंगे इन महानुभावों की सेवा। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अक्षरधाम जनता को समर्पित 10 अक्टूबर को किया गया उद्घाटन। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के बाद USA के न्यू जर्सी शहर में स्थित है। ये अक्षरधाम मंदिर 186 एकड़ में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 191 फीट है। भारत ने इजरायली शहरों पर हमास द्वारा किए गए हमले की निंदा करते हुए अपने पुराने दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए एक संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश की स्थापना किए जाने का दिया जोर। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1947 में भारत ने UNO को फिलिस्तीन बंटवारे के प्रस्ताव के विरुद्ध किया था मतदान। गुजरात के बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी। कोर्ट ने किया फैसला सुरक्षित। शीर्ष कोर्ट ने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार के दोषियों की रिहाई के मामले में सुनवाई कर गुरुवार को फैसला सुरक्षित कर लिया है। याचिका में सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषी 11 अभियुक्तों की सजा को माफ किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इंडिया रिचेस्ट लिस्ट 2023 जारी। अडानी को पछाड़कर मुकेश अंबानी बने भारत के सबसे बड़े अमीर। उनकी कुल व्यक्तिगत संपत्ति 8 लाख करोड़ है, जबकि गौतम अडानी कुल संपत्ति 4.74 लाख करोड़ रुपए है। साइरस पूनावाला तीसरे नंबर पर। SCL के संस्थापक शिव नाडर बने चौथे सबसे बड़े भारतीय अमीर। गोपीचंद हिंदुजा 5वें नंबर पर। दिलीप 6ठे नंबर पर। LN मित्तल 7वें नंबर पर। राधाकृष्ण दामिनी 8वें नंबर पर और कुमार मंगलम बिरला 9वें नंबर पर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे और उनका समर्थन करने वाले विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता वाली याचिकाओं को समय से न निस्तारित करने पर जताई घोर नाराजगी। न्यायालय ने इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को दिया 2 महीने का समय। कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी ने किया ऐलान। कहा, शीघ्र ही पारित नारी शक्ति बंधन विधेयक अर्थात महिला आरक्षण को तत्काल लागू किए जाने के लिए कांग्रेस करेगी संघर्ष। उल्लेखनीय है कि विगत महीने संसद में पारित उपरोक्त आरक्षण को 2026-2027 तक जनगणना कराए जाने के बाद लागू किए जाने का किया गया था प्रावधान। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के चौथे चरण को किया शुभारंभ। कहा, महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों की नहीं होगी खैर। ईरान ने किया इजरायल से तत्काल युद्ध रोकने का अनुरोध। सचेत करते हुए कहा कि अगर लेबनान का हिजबुल्लाह समूह युद्ध में कूदा तो होगी भारी तबाही। मध्य पूर्व के अन्य क्षेत्रों में भी फैल सकता है युद्ध। इजरायल हिजबुल्लाह को मानता है बड़ा खतरा। हिजबुल्लाह के पास वर्तमान में लगभग 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइल हैं जो इजरायल के भीतर कर सकते हैं वार। प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जारी। जनपद शाहजहांपुर में डेंगू से 6 लोगों की मौत। जनपद सहारनपुर में डेंगू के नए 10 मरीज मिले। डेंगू के साथ साथ मलेरिया और चिकनगुनिया की चपेट में आ रहे हैं लोग। बचाव ही इसका एकमात्र हल है। अपने आसपास कूड़ा करकट, गंदगी और पानी को न होने दे इकट्ठा। कूलर आदि का पानी तत्काल बहा दें। डेंगू का रोग गंदे रुके हुए पानी से फैलता है ज्यादा। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में शहरी विकास की अहम भूमिका। ये बात उन्होंने गोरखपुर में 233 करोड़ रुपए से निर्मित की जाने वाली 303 विकास परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कही है। विगत महीने में हिंदुस्तान यूनिलीवर
भारतीय एयरटेल, आईटीसी, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक की कुल पूंजी बढ़ी, जबकि इन्फोसिस, टीसीएस और बजाज फाइनेंस की बाजार पूंजी घटी। भारत की शीर्ष 10 बड़ी कंपनियों की बाजार पूंजी निम्न है। रिलायंस की कुल बाजार पूंजी 15.90 लाख करोड़, दूसरे नंबर पर टीसीएस है, कुल पूंजी 13 लाख करोड़, तीसरे नंबर पर एचडीएफसी बैंक है, कुल पूंजी 11.65 लाख करोड़ रुपए, चौथे नंबर पर आईसीआईसीआई बैंक जिसकी कुल पूंजी 6.66 लाख करोड़ रुपए और एचसीएल की कुल पूंजी 6.4 लाख करोड़ रुपए है। वर्तमान में इजराइल और गाजा के बीच जारी संघर्ष की कुछ खास सुर्खियां। इजराइल की गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी पूर्ण, आदेश का इंतजार, किसी भी समय हो सकता है जमीनी हमला। गाजा में दहशत और भय का माहौल, जरूरी सामान खरीदने के लिए दुकानों पर लगी लंबी कतार। अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूहों ने दिया चेतावनी, कहा इजराइल द्वारा गाजा में खाद्य सामग्री, पेयजल, ईंधन, दवा और बिजली की आपूर्ति रोके जाने के बाद गाजा में बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। कहा हमास के आतंकवादियों के साथ पिस रही है गाजा की निर्दोष जनता और मासूम। भारत ने अपने पुराने दृष्टिकोण स्वतंत्र एवं सावरन फिलिस्तीन राज्य की गठन पर दिया जोर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने दिया बड़ा बयान, कहा हमास का प्रत्येक सदस्य समझे अपने को मुर्दा। इजराइल की कार्रवाई हमास को तबाह कर देने तक रहेगी जारी। फ्रांस ने फिलिस्तीन के पक्ष में किए जाने वाले सभी प्रदर्शनों पर लगाई रोक। सुरक्षा कारणों से लंदन के सभी यहूदी कॉलेजों को कराया गया बंद। अमेरिका के राष्ट्रपति जियो बाइडेन का बड़ा बयान, बताया हमास को अल कायदा से भी बदतर और क्रूर, कहा इसके सदस्य शैतानों से भी बदतर है। इजराइल ने किया आदेश, कहा फिलिस्तीनी तत्काल छोड़े उत्तरी गाजा, 24 घंटे की दिया मोहलत। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव गुतारेस ने कहा इजराइल का यह आदेश खतरनाक और असंभव है, युद्ध के भी अपने कुछ नियम होते हैं। गुतारेस ने पत्रकार वार्ता में कहा कि घनी आबादी वाले युद्ध क्षेत्र में लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों का जाना, एक ऐसे स्थान पर जहां न पानी है, न भोजन है और न रहने के लिए जगह है, जहां पूर्ण रूप से नाकाबंदी है, यह अत्यधिक खतरनाक और असंभव है। इजराइल ने अमेरिका के अनुरोध में गाजा में किया पेयजल की आपूर्ति बहाल। गाजा के अस्पतालों ने विश्व समुदाय को किया सचेत, कहा गाजा में ईंधन व दवाओं की आपूर्ति अगर शीघ्र नहीं हुई बहाल तो जाएगी हजारों लोगों की जान। इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष पर चर्चा करने हेतु सऊदी अरब ने बुलाई इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की आपात बैठक। 57 देशों के इस महा संगठन ने किया इजरायली कार्रवाई की घोर निंदा और भर्त्सना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरीलाल में। तब तक के लिए देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम। सुल्तान समद, लखनऊ।